हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की विशेषताएं क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए। दोस्तों, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, आपको याद नहीं करवा रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। आप 10 बार भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो आप इसको पूरा समझिए वीडियो को। देखिए, लर्निंग इन्वॉल्व चेंज, बिल्कुल इम्पोर्टेंट लाइन है और बिल्कुल छोटी सी लाइन है, लेकिन दोस्तों इस पर ही क्वेश्चन बनता है कि लर्निंग जो है उसमें चेंज इन्वॉल्व है। यानी कि जब तक कुछ भी पढ़ाया गया या कुछ भी सिखाया गया, लेकिन अगर जो सीखने वाला है उसके व्यवहार में कुछ भी चेंज नहीं आया तो इसका मतलब लर्निंग नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकली क्या है कि अगर हमने किसी बच्चे को एक मशीन चलानी सिखाई और दोबारा हमने प्रैक्टिकल उसको कहा कि आप मशीन चला के दिखाओ और वो नहीं चला पाया, इसका मतलब लर्निंग नहीं हुई। उसके बाद देखिए, ऑल लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटी। ये कह रहे हैं लर्निंग के अंदर एक्टिविटी होती है। अगर हम किसी बच्चे को पाठ दे दिया और वो बच्चा उस लेसन को याद कर रहा है और उसे याद किया, तो दोस्तों उसमें भी एक्टिविटी है, कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। वो क्या करेगा, उस पाठ को पढ़ेगा, लिखेगा, बोलेगा, किसी से पूछेगा, तो ये सब क्या है, एक्टिविटी है। विदाउट एक्टिविटी देयर इज नो लर्निंग। लर्निंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन। लर्निंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन का मतलब है कि लर्निंग ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को कह दिया कि ये पाठ याद करके लाना है और वो लर्निंग हो गई। लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चा उसमें कुछ सोचे, सोचने के बाद वो उसमें आगे पूछे कि इसमें क्या नया हो सकता है, कुछ क्रिएटिव करे। तो वो क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, वन साइडेड नहीं होगा। वो टीचर से पूछेगा, अपने मम्मी पापा से पूछेगा, अपने फ्रेंड से पूछेगा, किसी सीनियर से पूछेगा, तो वो इंटरेक्ट करेगा। तो वो ओनली वन साइडेड नहीं होगी, टू साइडेड होगी, मल्टी साइडेड हो सकती है। तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब जीवन भर चलता रहता है। अधिगम सीखना जीवन भर चलता है। ऐसे नहीं है कि आज हमने शुरू किया, हमने कोई पढ़ाई कर ली, बीए कर ली, एमए कर ली, वहाँ लर्निंग नहीं है। लर्निंग कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ वी हैव टू लर्न समथिंग एंड वी लर्न समथिंग ऑल अबाउट इन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ के दौरान कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। इसलिए लर्निंग जो है एक लिमिटेड नहीं है, एक वास्ट एक्सपेक्ट है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। लर्निंग ऑकर्स रैंडमली थ्रू आउट लाइफ। मतलब रैंडमली का मतलब है कि हम अचानक ही कोई चीज़ देखते हैं, सड़क पे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं और उसको हमने देखा और वहाँ पर हमने कुछ सीखा और वापस जब हमारे सामने वही सिचुएशन आई तो हम उस सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहीं पर भी देखा और हम वो सीख गए। तो लर्निंग क्या है, हम अपने जीवन में अनजाने अनजाने में सीख जाते हैं। तो रैंडमली का मतलब ये है। लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। लर्निंग का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कोई भी बच्चे को काम दिया गया तो उसको घर पे जाके उसको करता है, वो बच्चा कोई एक्टिविटी करेगा तो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहले उसको नहीं समझ आएगा, फिर वो ढूंढेगा अलग अलग मेथड, कभी किताब में ढूंढेगा, कभी किसी से पूछेगा, कभी टीवी पे देखेगा, कभी नेट पे देखेगा। तो इसी तरह से वो कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके सामने आएगी और उसका सॉल्व करेगा, तो वो क्या होगी, लर्निंग होगी। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। सूचना को ग्रहण करना लर्निंग है, सूचना को रटना नहीं है, ध्यान रखना। सूचना को ग्रहण करना, एक्वायरिंग का मतलब एक्वायर करना उसको, ताकि आप उसको आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में यूज कर सकें। दोस्तों ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ लर्निंग जब होगी तो क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को साइकिल नहीं आती और जब वो साइकिल चलाना सीखेगा तो धीरे 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 उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसका मतलब वो लर्निंग हो रही है। अगर कोई बच्चा टाइपिंग स्टार्ट करता है सीखना तो शुरुआत में वो बिल्कुल 1 या 2% सीखता है और बाद में 100% तक सीखता है। तो उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट होता है, उसके बिहेवियर में चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। लर्निंग इन्वॉल्व्स फार देन थिंकिंग, एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अनुभव, अनुभव क्या होता है दोस्तों, हमने कोई चीज़ देखी और वो गलत हुई या सही हुई या किसी ने हमें बताई, और दोबारा जब वही लाइफ में हमारे इंसिडेंट हुई या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो हमने ये सोचा कि उस समय ये हुआ था तो हम इसको अब ऐसे हल करेंगे, या हमारे बुजुर्गों ने हमें कोई बात सिखाई तो हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो वो लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
एजुकेशन साइकोलॉजी, टीचिंग पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर के लिए दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर यू। आई विल टेल यू इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में जैसा आप चाहेंगे मैं आपको पूरा वीडियो दे सकता हूँ इन फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। You have to subscribe this channel if you want to learn English in a complete manner. Subscribe our channel and press the bell icon दोस्तों।